हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नंदिनी और अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है शरारा, और आप ये देख सकते हैं कितना सुंदर सा ये शरारा बन के रेडी हुआ है। तो ये मैंने गोटे पट्टी से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप घर पे भी बना सकते हैं। और ये मैंने साड़ी फैब्रिक से बनाया हुआ है। ये इटालियन इटालियन टाइप की ये साड़ी थी, बहुत ही सॉफ्ट साड़ी थी। तो इससे ही मैंने ये शरारा डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं कि कैसे बनाना है हमने। तो यहाँ पे मैंने 2 फोल्ड करना है साड़ी को। और आपने जितना भी आपको लेंथ चाहिए उतना आप उसमें से कट करके निकाल लीजिए। और फिर हमने यहाँ पे ये 2 फोल्ड कर लिया है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 लेयर का ये कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे ये अपने साइड हमने रखा है फोल्ड एरिया, और उधर ओपन साइड है, तो इस तरह से हमने रखना है। और फिर हमने मेजर करना है, ऊपर से हमने 2.5 इंच पे बेल्ट के लिए एक पॉइंट कर देना है। और फिर यहीं से हमने मेजर करना है लेंथ। तो लेंथ आपने जितना भी चाहिए लेंथ उतना लेंथ आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 17 इंच पे एक मार्क कर दिया। ये मेरा ऊपर वाला पार्ट बनेगा, और नीचे जो भी कपड़ा बचेगा उस कपड़े में हमने शरारा बनानी है। तो इस तरह से हमने पॉइंट कर लेनी है, और फिर इस लाइन को भी हम ऐसे सीधा कर लेते हैं। तो चलिए फिर हम दोनों साइड से हमने मार्किंग कर लेनी है, जिससे हमारा कपड़ा एकदम से इक्वल निकले। यहाँ पे 2.5 इंच पे फिर हमने मार्किंग करनी है बेल्ट के लिए। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है, और फिर हम अच्छे से 2.5 इंच पे एक मार्क करके फिर हम लाइन को सीधा कर देते हैं। इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। और आपको कमर का जो भी आप का हिप साइज़ है, आप उसके अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पे मेज़र करना है। तो आप कमर के लिए आपका हिप साइज़ जितना भी है उसमें आप 4 इंच प्लस करके और उसका 4 पार्ट निकाल करके यहाँ पे मेज़र करेंगे। यहाँ पे मैंने 10 प्लस हाफ इंच पे एक मार्क कर दिया है। और फिर हमने इतना ही नीचे हमने क्रोच एरिया के लिए 10 प्लस हाफ इंच उसमें 2 प्लस करेंगे, और इस तरह से हमने क्रोच एरिया रखनी है 2 प्लस। हमने 12 प्लस हाफ इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है, और फिर हमने एक बॉक्स तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से देख सकते हैं हमारा ये बॉक्स रेडी हो चुका है। और फिर आगे की साइड हमने 2 इंच रखनी है। यहाँ से हमने ये पहले लाइन को हम सीधी कर लेते हैं, और फिर आगे की साइड हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और यहाँ से कुछ इस तरह से हमने बढ़ा देनी है लाइन को। और फिर हमने यहाँ से 1 इंच पे एक मार्क कर लेनी है, इस तरह से हमने गोलाई मार्क कर देनी है। तो ये हमारा ये पार्ट मार्क हो चुका है। और इस तरह से फिर हमने तिरछी लाइन कर दें। जितना भी आपका कपड़ा बचे, आप जितना भी घेर बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी कपड़ा है उतने में हमने ऐसे तिरछी लाइन एक मार्क कर दिया है, और इस तरह से फिर हमने कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है, और नीचे भी मैंने बीच से भी कट कर लिया है। अब ये मेरा ऊपर का पार्ट है, अब हमने ये नीचे वाला पार्ट को रेडी करनी है। तो नीचे के जो भी पार्ट है इसमें हमारा कपड़ा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि हमारी जो प्लेट्स आती है शरारा में, तो इसलिए हमने इतना ही कपड़ा साड़ी से और निकाल लेनी है। तो इस तरह से हमने साड़ी को नीचे रखनी है, और फिर इतना ही कपड़ा लगभग 22 इंच का ये कपड़ा मैंने लेंथ रखा हुआ है इसका। और इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। और नीचे से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी कटिंग करके निकाल देनी है। और इस तरह से देख सकते हैं हमारी ये 8 लेयर का ये कपड़ा तैयार हो चुका है दोनों पार्ट के लिए। तो इस तरह से हमने फिर से एक बार मेजर करनी है। तो ऊपर से 2.5 इंच छोड़ करके हमने मेजर करना है। यहाँ से देख सकते हैं मैंने ऐसे रखना है इंची टेप को, और नीचे 38 पूरा हमने
हमें चाहिए 38, इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है नीचे फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। और फिर यहाँ पे जो ये ऊपर का पार्ट है, इसको हमने ऐसे रख करके और फिर सिलाई कर लेनी है। तो सिलाई हमने करनी है पूरा अच्छे से इक्वल हमने पहले बराबर कर लेनी है। ये थोड़ा खिसकने वाला कपड़ा है, इस तरह से ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। तो इस तरह से देख सकते हैं, पहले हमने बराबर कर लेनी है कपड़े को और फिर यहाँ से हमने सिलाई करनी है। तो चलिए फिर हम सिलाई लगा लेते, दोनों साइड ही हमने सिलाई करनी है, यहीं बस यहीं तक हमने सिलाई करनी है। और दूसरे साइड भी हम इतना ही सिलाई करेंगे। तो दोनों साइड हम सिलाई कर लेते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने ये सिलाई कंप्लीट कर लिया है। और फिर हमने शरारा को अटैच करनी है। तो शरारा को अटैच करने के लिए पहले हम शरारा में चुन्नटी लगा लेते हैं, फिर हमने इसमें अटैच कर देंगे। ऊपर वाले पार्ट में हमने शरारा को अटैच करनी है। तो चलिए फिर हम चुन्नटी लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने चुन्नटी लगानी है। आप देख सकते हैं मैंने कैसे चुन्नटी लगाई है। और जितना पार्ट ऊपर का पार्ट है, जितनी चौड़ाई है उतना तक हमने चुन्नटी लगा करके कर लेनी है और फिर हमने उसमें अटैच कर देनी है। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट की चुन्नटी लगा लेनी है और फिर चुन्नटी लगाकर फिर हम अटैच कर देते हैं। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी चुन्नटी तैयार हो चुकी है। और अब हमने ऊपर वाले पार्ट में इसको अटैच करनी है। तो पहले हम ऐसे रखेंगे और मेजर कर लेंगे पूरे अच्छे से। हमारा कपड़ा एकदम से इक्वल आना चाहिए, एक बराबर ही आनी चाहिए। तो इस तरह से हमने मेजर करना है। फिर ऊपर वाले पार्ट में हमने इस तरह से ज्वाइन करनी है। एक पार्ट को पहले उठानी है और फिर हमने ज्वाइन करनी है। तो इस तरह से हम फिर अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो दोनों पार्ट है वो अटैच हो चुके हैं। अब हमने लेस को अटैच करनी है। तो इस तरह से हमने लेस को भी अटैच कर लेनी है। दोनों पार्ट में भी हम अटैच कर लेंगे लेस को। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट में ही लेस अटैच कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। तो चलिए फिर हम बेल्ट में इलास्टिक अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने पहले 1/2 इंच ऐसे मोड़ करके हमने स्टिच कर देनी है पूरे में। तो चलिए फिर हम स्टिच कर लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्टिच लगा ली है और हमने यहाँ पे इलास्टिक रखी है। तो ये इलास्टिक आपने जितना भी आपका हिप साइज है उसमें से आप 5 इंच आप घटा करके रखनी है। इस तरह से आप मेजरमेंट ले सकते हैं इलास्टिक का। और फिर हमने अटैच करनी है। तो पहले हमने इलास्टिक को इस तरह से फिक्स कर लेनी है। दोनों साइड से हमने अच्छे से फिक्स कर लेनी है सिलाई लगा करके। और फिर हमने इलास्टिक को इस तरह से फिक्स करके और फिर एक बार ऐसे मोड़नी है और मोड़ करके फिर हमने इस पे स्टिच कर देना है। तो इस तरह से हमने स्टिचिंग करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे 1/4 इंच ऊपर छोड़ा हुआ है और इसी पे हमने सिलाई करनी है, इलास्टिक पे हमने सिलाई नहीं करनी है। तो चलिए फिर हम सिलाई कर लेते हैं।
और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। फिर हमने बीच की एक स्टिच करनी है। इस तरह से हमने इलास्टिक को फिक्स कर लेनी है। तो इलास्टिक को ऐसे खींचते जाना है और फिर स्टिच करते जाना है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लेनी है। फिर हमने यहाँ पे स्टिच करनी है। तो चलिए फिर हम स्टिच कर लेते हैं। पहले क्रोच एरिया से हमने स्टार्ट करनी है। तो पहले हम बॉटम को फोल्ड कर लेते हैं। बॉटम फोल्ड करने के लिए नीचे हमने शरारा का बॉटम ऐसे हाफ इंच, फिर हमने एक बार और हाफ इंच ऐसे मोड़ना है और फिर हमने इसकी फोल्ड कर लेना है। कुछ इस तरह से हमने फोल्ड करके फिर इसके ऊपर एक सिलाई कर लेनी है। और फिर हमने सिलाई करके इसमें भी हमने लेस को अटैच कर ली है। तो चलिए फिर हम इसकी सिलाई कर लेते हैं, फिर हम लेस अटैच कर लेते हैं। और इस तरह से दोनों साइड ही हमने लेस अटैच कर लेनी है। तो चलिए फिर हम फाइनली लुक इसका आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर से लुक आया है इसका। और ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये शरारा। और इसका घेर भी बहुत बहुत ही ज़्यादा आया हुआ है। इस तरह से आपने अपने घर पे भी आप बना सकते हैं, इसको रेडी कर सकते हैं। और ये मैंने साड़ी से ही बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर सा ये प्रिंट इसका था साड़ी का। और इटालियन टाइप का ये साड़ी था, इसलिए मैंने इसका शरारा यूज़ किया है। और ये साड़ी बहुत ही सॉफ्ट दिख रही थी। तो इसका ये देख सकते हैं शरारा कितना सुंदर सा ये दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।